वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं जाफ़र। आज मैं एक सेब के बाग में मौजूद हूं। एक छोटा सा बाग, लेकिन फल काफ़ी ज़्यादा देता है। छोटे छोटे पेड़, काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं। और बात करें तो इसका जो रकबा है वो भी काफ़ी छोटा ही है। सेब के छोटे छोटे दरख्तों पर इतने ज़्यादा सेब, हैरानगी की बात है। लगता है कि ये यहाँ का कोई सेब नहीं, ये बाहर का कोई सेब है। इतने छोटे छोटे पेड़ों पर इतने ज़्यादा सेब, ये एक हैरानगी की बात है। कुदरत का मुआवजा ही समझिए, क्योंकि छोटे छोटे पेड़ों पर इतने ज़्यादा सेब होना हमारे इलाके में आज तक किसी ने नहीं देखे। आज पहली बार हम आपको एक नई कारीगरी दिखाने जा रहे हैं। बागबानी का तजुर्बा हर किसी शख्स को नहीं होता। हर कोई शख्स हर कोई काम नहीं कर सकता। कुदरत ने हर किसी को अपना अपना हुनर दिया होता है, और जो हुनर खुदा ने जिस शख्स को दिया होता है वो अपने हुनर में काफ़ी ज़्यादा माहिर होता है। और अब हम आपकी मुलाकात इस बाग के मालिक से कराएंगे। उनकी मेहनत के बारे में जानेंगे कि किस तरह से कितने साल पहले इस बागबानी का शौक़ उनमें पैदा हुआ, किस तरह से उन्होंने इस बाग को इतने ज़्यादा मेहनत कर और इतने ज़्यादा सेब और कितनी खुशी आज वो महसूस कर रहे हैं। और अभी हम आपकी मुलाकात इस बाग के मालिक से कराएंगे। बाग के मालिक अब्दुल रज़ाक अभी हमारे साथ मौजूद हैं। और बात करें इस बाग की तो ये बाग लुआंग के शुमाली पंचायत में मौजूद है। एक छोटा सा बगीचा, लेकिन कुदरत की कारीगिरी अनोखी है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि हमारे इलाके में जहाँ बेरोज़गारी अरूज पर ही समझें तो बेहतर रहेगा, तो इतनी महंगाई और बेरोज़गारी अरूज पर चलते आपने एक छोटे से रकबे में छोटे छोटे पौधों से इतना ज़्यादा जो फल आप हासिल कर रहे हैं, तो इसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। तो आपके जहन में ये कैसे ख़याल आया कि आपको ये काम करना चाहिए? असल में बचपन से जो है ना, ये मेरे वालिद साहब है, इनने एक ऑर्चर्ड हमारा ट्रेडिशनल वहाँ ऊपर लगा हुआ है। वहाँ पे कोई 200-250 अखरोट के पेड़ हैं और सेब के भी कोई 100 पेड़ हैं, लेकिन है वो ट्रेडिशनल। तो मैं भी उनके साथ साथ काम करता रहा वहाँ पे, लेकिन वो जो है ट्रेडिशनल है जी। तो वहाँ पे मुझे दिलचस्पी हो गई, पैदा हो गई बचपन में ही। उसके बाद क्या हुआ कि जब डैडी बीमार थे तो हम श्रीनगर में थे, तो मेरे मामा जी जो शकील HDO साहब है, वो श्रीनगर में उनकी ड्यूटी हुआ करती थी, तो हम उनके पास रहते थे। तो उनने मुझे भेजते थे कहीं हैदरपुरा में, कहीं शोपिया में, कहीं मुझे प्रॉनिंग के बारे में सिखाने के लिए। उनको मालूम थी ये बात? हाँ, उनको मालूम थी। वहाँ मैंने ये नर्सरी देखी, शालामार श्रीनगर में भी, और शोपिया में, हैदरपुरा में। वहाँ रहा मैं 3-4 जगह गया, मैं वहाँ पे विज़िट की मैंने, मुझे शौक़ था। फिर वहाँ पे मैंने प्रॉनिंग सीखी ट्रेडिशनल की। लेकिन ये वाले प्लांट्स जो है वहाँ पे मैंने देखे, बहुत सारे बगीचे लगे हुए, लेकिन मुझे दिल में शौक़ पैदा हो गया कि मुझे भी ये करना चाहिए। हमारा जो है ये जो क्लाइमेट है, हमारा जो टोपोग्राफी है हमारी यहाँ एरिया के हिसाब से, यहाँ पे हमारा भी लग सकता है ये वाला सेब। हाँ, वैसे तो हमारे इलाके को छोटे कश्मीर का नाम भी दिया जाता है। जी जी हाँ, मिनी कश्मीर हमारे इलाके का नाम है। तो वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हो गया। तो फिर हमने हार्टिकल्चर से संपर्क किया, तो हार्टिकल्चर और उनके पास एक स्कीम आई थी, तो उसमें उनने एक अकाउंट दिया, उसमें हमने पैसे जमा करवा दिए। उसके बाद एक कंपनी आई, उनने हायर एक कंपनी को किया, वो उत्तराखंड की कंपनी थी। उनने मुझे यहाँ पे फ़ोन पे बताया कि यहाँ पे आपने एक ट्रेंच निकालना है, प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस कितना रखना है, रो टू रो कितना रखना है, वो ट्रेंच निकाल के तो उसमें हम फिर पेड़ लगाएंगे। हमने वो ट्रेंच निकाल दिया। फिर क्या हुआ कि वो जब आए लगाने के लिए, तो उन्होंने पेड़ लगाए यहाँ पे, हमने खाद डाली उसमें, बर्मी कंपोस्ट का। शौक़ के साथ साथ अगर हम आपसे ये जानने की कोशिश करें कि ये जो फल है, ये जो बगीचा है, कितने साल पहले आपने इसकी शुरुआत की थी? ये हमने 5 मार्च 2023 को हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। अभी 2 साल हो चुके? हाँ जी, दूसरा साल है, फर्स्ट लीफ है अभी, ये जो फर्स्ट हम क्रॉप ले रहे हैं इस बार। देयर आर 5 वेराइटीज़ इन आवर ऑर्चर्ड। पहली वैरायटी का नाम है किंग रॉट M111, दूसरी का है किंग रॉट M4+, तीसरी है गाला BM 106.4+, चौथी है गाला BM 444, पाँचवीं है गाला शिनिको रेड M9। ये हमारे पास 5 वैरायटी हैं इस बगीचे के अंदर। और ये सारा का सारा जो बगीचा है ये टाइलिस के ऊपर लगा हुआ है। टाइलिस आप देख रहे हैं, इसमें वायरिंग है, पोल है,
ये एंटी हेल नेट ऊपर लगा हुआ है। ये जो पेड़ है इसकी डेप्थ जो है नीचे जो है ये ज़्यादा नहीं है, ये कम से कम 5 to 6 इंच नीचे गया हुआ है। इसकी जो हमने ड्रेन निकाली थी टोटल 6 इंच डेप्थ निकाली है हमने। ये सारा का सारा प्लांट जो है इस वायर के साथ जो है ठहरा हुआ है, इसकी सपोर्ट, अगर ये वायर नहीं होती ये गिर जाएगा प्लांट, जब भी कोई तूफान वगैरह आएगा गिर सकता है। ये है मेन मकसद। बात अगर करें तो बाकी पेड़ों के मुकाबले आपके पेड़ जो हैं वो मजबूत नहीं है, तभी इनको इतना सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। जी, ये इसका जो सिस्टम है ये टोटल ट्रेडिशनल के जो प्लांट्स होते हैं वो ये हटके हैं सारा सिस्टम। इसकी जो प्रोनिंग, ट्रेनिंग, थिनिंग हर चीज़ है ये डिफरेंट है टोटल। देयर आर 4 जो इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, 4 तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। एक है टाल स्पिंडल सिस्टम, ये है हमारा जो है अभी ये टाल स्पिंडल सिस्टम चल रहा है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज़ टाल स्पिंडल, क्या होता है। एक होता है सिंगल लीडर सिस्टम, एक होता है वर्टिकल एक्सेस। जैसे हम एक्स लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने एक्स लिखा यहाँ पे, तो वर्टिकल एक्सेस क्यों है, ये एक्स ऐसे बनता है, ये लीडर है इसका, जब एक्स बना तो इसलिए इसका नाम है वर्टिकल एक्सेस में एक्स, इसलिए इसका वर्टिकल एक्सेस को बोलते हैं। एक जो इसमें ट्रेनिंग दी जाती है एक पेड़ को, ये हमारा चल रहा है अभी ये टाल स्पिंडल। एक होता है सिंगल लीडर सिस्टम, एक होता है वर्टिकल एक्सेस में, एक होता है मल्टीपल लीडर सिस्टम। हमारा जो है ये है टाल स्पिंडल लीडर सिस्टम। ये जो मैंने आपको बोला ये टाल स्पिंडल क्या होता है, इसका मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये टाल स्पिंडल ट्री जनरली हैव 15 to 20 स्मॉल फ्रूटिंग इसमें होती है, ब्रांचेज होती है, विच प्रोड्यूस अबाउट 150 हाई क्वालिटी फ्रूट्स आते हैं इसमें। द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द टाल स्पिंडल सिस्टम इज दैट इट मेंटेन्स ए वेरी नैरो कैनोपी, द टॉप is narrows and compared to base of the tree that allows good light exposure on both side of the tree। ये है इसका टाल स्पिंडल का मतलब, ये है क्या टाल स्पिंडल। और जो ये प्लांट टू प्लांट हमारा डिस्टेंस है ये है 3 फीट। इसमें जो है हमारी ट्रेनिंग प्रोनिंग होती है, इसमें जो है ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनने रस्सी से बांधी हुई है, बेंड की हुई है, इसमें बेंडिंग सिस्टम होता है। बेंडिंग सिस्टम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी ब्रांच जो है जो बेंड नहीं हुई होगी, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल में होती, वर्टिकल में होती है, जो अपराइट होती है, उसमें क्या होता है कि ये जो सेब के अंदर सेब होता है, जो रस होता है वो ज़्यादा दौड़ता है ऊपर की तरफ, ज़्यादा फ्लो करता है, वो क्या एकदम से वो मोटी हो जाती है हमारा ये जो ब्रांच होती है, इसलिए हम इसको बेंड करते हैं। बेंडिंग का मकसद ये होता है कि इसका सेब का फ्लो जो है वो स्लो हो जाए, ताकि हमारे इसमें ये शूट्स आएँ, बड्स बन जाएं, और ताकि ये सेब में कन्वर्ट हो जाएं, ये वाले हमारे शूट जो होते हैं, और ये 2-3 साल ही हमारी ब्रांच चले। हमको क्या इसका रूल ये है कि इसमें जितनी नहीं उतनी मतलब वीक ब्रांचेस होनी चाहिए, वीक ब्रांचेस ही रखनी होती है हमें। जो भी ब्रांच लीडर को 50% तक compete करेगी, टक्कर देगी, जहाँ भी जिस एरिया में भी, उसको हमने रीजनरेट करना पड़ता है, रिन्यूअल पे डालना पड़ता है। रिन्यूअल को मतलब कि उसको हमने तिरछा कट मतलब स्लांट कट लगा के, ताकि नेक्स्ट ईयर में वहाँ से एक न्यू शूट निकले, वीक ब्रांच की उसमें जाएगा वो, ताकि हर साल में हमने 2-3 ब्रांचेस निकालनी पड़ती है, रिन्यू करनी पड़ती है। मतलब अभी की अगर बात करें तो आपका ये जो छोटा सा ही बगीचा है, इसमें लगभग कितने पेड़ हैं? ये रूल जो है इसका, ये रो टू रो है 9 फीट एंड प्लांट टू प्लांट है 3 फीट का डिस्टेंस होता है। एक कनाल में 162 पेड़ लगते हैं ये वाले, अभी इसमें 162 पेड़ है। तो एक कनाल में अगर हम बात करें तो कितना जो फल जो है वो एक किसान जो है वो ले सकता है? देखो सर, आप देख रहे हैं अभी इसको वॉच कर रहे हैं आप, अभी ये फर्स्ट जो है हम क्रॉप ले रहे हैं, सेकंड ईयर है इसका पेड़ को, यानी दूसरे साल में पहली बार फसल ले रहे हैं हम। लेकिन कि जिस भी प्लांट में ज़्यादा फसल है, जिसको थिनिंग कम की है, उसमें क्या प्रॉब्लम आई है हमें, देखो यहाँ से पता चलेगा, आपको बताता हूँ मैं। देखो इसमें कितने सेब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और 21 सेब है इस प्लांट में। ये 21 ये सेब रखने का हमें क्या नुकसान दिखने को मिल रहा है कि इसकी जो ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो रुक गई है, कम हो गई है। जिस भी आप पेड़ में कम फ्रूट देखेंगे, उसकी ग्रोथ जो है, उसका जो लीडर है उसने ग्रोथ की हुई है। बिल्कुल। इसलिए हमने इस बार बहुत थिनिंग की, इसमें फ्रूट बहुत था लेकिन हमने थिनिंग कर दी। थिनिंग मतलब हमने पेड़ जो है जब छोटे थे तो हमने उनको तोड़ दिया। अब कई पेड़ में 2-4 पेड़ों में थोड़ा ज़्यादा फ्रूट रहा है, उसका हम रिजल्ट देख रहे हैं। ये प्रैक्टिकली के लिए हमने रखा था फ्रूट ज़्यादा, कितना पता चलेगा कि ज़्यादा फ्रूट रखने से क्या ये बराबर जो है ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। अब एज़ कम्पेयर टू दूसरा प्लांट, आप इसको देखो आप, जी। इसमें फ्रूट कम है,
इसको हमने थिनिंग की, इसका लीडर देखो, लीडर है ये, लीडर मजबूत हो गया जी। है, और ऊपर देखो इसकी ग्रोथ कितनी हुई है, कहाँ तक, ये 12 फीट तक गया है। जी। तो इसलिए इसका नॉलेज जो है ये ज़रूरी है। ये आम बंदों का काम नहीं, हर बंदा कर सकता है, लेकिन इसको इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ये आम ट्रेडिशनल की तरह इसके रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। और बंदा बोलेगा मैं ये लगाऊंगा इसको एकदम से देखभाल और ही कोई करेंगे नहीं, खुद जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक किसी के मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है हमने, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना हमने। अब देखो यहाँ पे ये ब्रांच है, ये कम्पीट कर रही है, इस बार रिन्यूअल पे जाएगी, इसको स्लांट कट करके तिरछा कट लगा के यहाँ से एक न्यू शूट निकलेगा। और इसमें एक सिस्टम और होता है, इसमें नोचिंग का और निकिंग का सिस्टम होता है। नोचिंग का मतलब होता है जो एरिया हमारे पास ब्लाइंड होता है उसको हम एक आई जो होती है उसको हम वहाँ पे ये कट मारते हैं, नोच करते हैं, मतलब थोड़ा सा उस कट मार के, तो वहाँ से एक न्यू ब्रांच निकलती है। वो आपको दिखाता हूँ मैं, वो वहाँ निकल रही है ना, मैं दिखाता हूँ जहाँ हमने नोचिंग। हाँ देखो यहाँ पे देखो, मैंने पिछले बार यहाँ पे कट मारा था, स्लांट कट, डच कट, मतलब तिरछा कट मार के यहाँ से एक न्यू ब्रांच निकली। देखो इस बार इसमें, अगले बार इसमें फ्रूट आएंगे, ये वीक ब्रांच निकली यहाँ से, ये प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये मैंने इसको बोलते हैं नोचिंग। निकिंग बोलते हैं इस ब्रांच में, ये जो ब्रांच है अगर इस ब्रांच ये टोटल ब्लैंक होती, मतलब टोटल इसमें कोई फेदर नहीं होता, तो हमें भी छोटे छोटे कट जहाँ आई होती है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कट मार के, कट भी का भी तरीका है कि हमने आई के ऊपर मारना है या नीचे मारना है। जो ये लीडर पे हम ब्रांच के लिए कट मारते हैं, नोचिंग करते हैं, वो आई के ऊपर से हमें कट मारना पड़ता है। और अगर हमें फ्रूट के लिए वो निकिंग करनी है, कट मारना है, वो आई के ऊपर वाली साइड में कट मारना पड़ता है ताकि वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, बड में कन्वर्ट हो जाए वो आई। हमारे इलाके में अगर बाकी बागात की बात करें तो अगर एक किस्म के पेड़ वहाँ पर लगाए गए हैं तो वहाँ ना तो कोई सब्ज़ी उगा सकता है, और वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ना तो वहाँ धूप पड़ सकती है फिर तो। लेकिन अगर हम इन पेड़ों का साइज़ देखें तो वो काफ़ी कम है। तो इन पेड़ों का जो लास्ट साइज़ है, आखिरी ग्रोथ कहाँ तक हो सकती है? ये लास्ट टोटल 12 फीट तक जाएगी, यहाँ से ऊपर ये नहीं जाएगा? नहीं जी, ये जो हमारी पाइप है ये टोटल 12 फीट है जी। ये हमारा पेड़ जो वहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन अपने हाथ पे है। ये सारा का सारा सिस्टम जो है प्रोनिंग पे है, मतलब पेड़ को हमने किस तरीके से तैयार करना है, इसको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, वो अपने हाथ पे है। पहले पता होना चाहिए इसकी कनापी किस तरीके से बनानी है। और जो भी हमने इस लीडर के ऊपर ब्रांचेस बनानी है, रखनी है, अपने हाथ से या नेचुरल निकलती हैं, जो भी फेदर निकलते हैं, ये स्पाइरल वे में निकलने चाहिए सारे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये है, ये एक ब्रांच इस साइड है, दूसरी इस साइड है, तीसरी इस साइड है, चौथी उस साइड में है, इसको बोलते हैं स्पाइरल वेस। ये सारी की सारी ब्रांचेस जो है स्पाइरल वे में होनी चाहिए। और इसका डिस्टेंस, इसका कम से कम 5-6 इंच ब्रांच टू ब्रांच होना चाहिए। और जब हम प्रोनिंग करते हैं, विंटर प्रोनिंग, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोनिंग, एक समर प्रोनिंग होती है और एक विंटर प्रोनिंग होगी। अभी मैं कोई 15-20 दिन पहले यहाँ पे समर प्रोनिंग कर रहा था इसमें, तो बाहर से बंदे जा रहे थे, वो पूछने लगे यार ये कौन सी आज कटिंग कर रहे हो तुम लोग। लैक ऑफ नॉलेज, मतलब पता नहीं ना है कि ये आज, हर कोई सोचता है यार आज तो इनमें ये रस होता है, इसको कौन काटता है। लेकिन आप देख रहे हो ये जो है ये वाटर शूट है, इसको बोलते हैं दैट इज़ वाटर शूट। इसको समर प्रोनिंग में सिर्फ ही ये काटना पड़ता है, सिर्फ वाटर शूट। जी। समर प्रोनिंग का मकसद होता है कि हमें शूट लोड जो होता है उसको कम करना होता है। तो मतलब डी इनग्रेटिव प्लांट होना चाहिए हमारा समर प्रोनिंग में, दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ समर प्रोनिंग। ये मकसद है हमारा कि हमारा जो है शूट लोड कम होना चाहिए। एंड विंटर प्रोनिंग का मकसद होता है, विंटर प्रोनिंग में जो है हम हेड बैक मार सकते हैं, लेकिन आज हम किसी भी ब्रांच को हेड बैक नहीं मार सकते हैं, उसका नुकसान है अगर हेड बैक हम मारेंगे। समर प्रोनिंग एंड विंटर प्रोनिंग हैज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस, इसमें बहुत फ़र्क है। मतलब समर प्रोनिंग और विंटर प्रोनिंग क्या है मैंने आपको बता दिया। इसमें जो जिस भी ब्रांच में, जिस भी पेड़ में अगर वाटर शूट नहीं है तो वो हमने उसको छेड़ना नहीं है जी। तो विंटर प्रोनिंग में हमें पेड़ की छज्जा बनाना, जैसे हम देसी लैंग्वेज में छज्जा बोलेंगे और उसको किनापी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको हमने किनापी बनानी होती है, किनापी तैयार करनी होती है विंटर प्रोनिंग में। अगर हम अपने इलाके की बात करें तो यहाँ पर जब भी कोई शख्स अपनी किसी अच्छी ज़मीन में पेड़ लगाता है तो लोग समझते हैं कि इसने अपनी ज़मीन ज़ाया कर दी। लेकिन आपके जो यहाँ पेड़ हैं, एक छोटा सा बगीचा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ भी आपने इन पेड़ों के साथ साथ लगाई हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो आप देख रहे हैं इसको, जो ये डिस्टेंस है रो टू रो का, ये 9 फीट का है। तो आप देख रहे हैं हम जो पेड़ की जो प्रोनिंग होती है, जो ब्रांच को हम काटते हैं 1.5 फुट कम से कम, 1.5 फुट इधर, 1.5 फुट इधर, फिर ये 3 फुट का डिस्टेंस है प्लांट टू प्लांट। हमारी ब्रांच इधर से 1.5 फुट आएगी और इधर से 1.5 फुट जाएगी। मान लो इधर भी 1.5 आ गई, 1.5 उधर से आ गई, 3 फुट, 9 में से 3 निकल गया, कितना रह गया? 6 में से 2 फुट आप
रख लो, मान लो चलने के लिए, तब भी हमारे पास 2 फुट जगह बच जाती है। 2 फुट में हम इजीली हम अपनी सब्जियां लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस बीच जो हमारा ये बीच वाला जगह बचती है, इसके अंदर कितनी किस्म की सब्जियां हैं। पिछले साल और इस साल भी गाजर है इसमें, मूली है इसमें, शलगम है इसमें, कड़म की सब्ज़ी है, पुदीना है, दूसरे सारी किस्म की जो जितनी भी वैरायटी सब्जियां की होती है हमने इसमें लगा के रखी सारी। मिर्चें आप देख सकते हैं इसमें। अगर हम बात करें तो बाकी जो फसलें हैं उनके मुकाबले अगर हाँ कोई शख्स यहाँ का ये सेब की जो पैदावार है इसको करना चाहे तो वो अपनी ज़मीन को अपने लिए जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद बना सकता है। सेब के साथ साथ क्योंकि वो सब्ज़ियाँ अपनी जो ज़मीन होगी उसकी वहाँ पर जो है वो सब्ज़ियाँ लगाएगा। ऐसे तो सिर्फ मक्की की फसल लगाकर जो है वो थोड़ा सा मुनाफा कमा सकता है, लेकिन अगर वो सेब की फसल लगाएगा तो सेब से भी उसका फ़ायदा होगा और साथ में जो है वो सब्ज़ियाँ लगाएगा तो वहाँ से भी वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है ना। तो आजकल के जो बेरोज़गार जवान हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज है आज के जो यंग जनरेशन यूथ है, खासकर एम्प्लॉयड के जो बच्चे हैं जी, वो टोटल जो है गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, आवारागर्द घूम रहे हैं। हालांकि जो भी यहाँ का एम्प्लॉयड है उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें भी है। जी, हालांकि जो गरीब लोग हैं उनके पास ज़मीनें भी, अगर ज़मीन है भी लेकिन वो इकोनॉमिकली वीक है। जी, जो एम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयड के बच्चे जो हैं वो टोटल कुछ करके राज़ी नहीं है। अगर वो इन चीज़ों में जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, ये एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज़ हो गया, इन चीज़ों में अगर वो स्टेप उठाते हैं, गवर्नमेंट भी आजकल गवर्नमेंट की सब्सिडी रहती है, हर एक स्कीम के अंदर सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की। सिर्फ स्टेप उठाने की देरी है। बंदा जब कदम उठाएगा घर से किसी भी काम करने के लिए तो कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि आज की डेट में पैसे जो है मेरे हिसाब से पाँव के साथ है, वो सिर्फ करने की देरी है। जो बंदा एक बार कदम उठाएगा, मेहनत करेगा डेडिकेशन के साथ, कमी नहीं आ सकती उसके अंदर। बाकी स्कोप इसमें बहुत है। देखो आप मान लो, एग्जांपल देता हूँ मैं, एक कनाल में बगीचा लगा है, जी, इसमें टोटल 162 पेड़ है। अगर एक पेड़ हमारा 15 kg फल देता है, जी, ये तो ज़्यादा 2-3 साल के बाद, लेकिन मान लो 15 kg देते हैं, ये एवरेज रखो, 15 ज़रबे 162, ये बनते हैं 24 क्विंटल सेब। मल्टीप्लाई करो। अब नॉर्मल जो है इस सेब की जो ये जो वैरायटी है हमारे पास, बढ़िया वैरायटी है। सेम आप ये मोबाइल पे, यूट्यूब पे, टीवी पे देखते होंगे ये वाली वैरायटी कश्मीर की, लेकिन सेम हमारे पास ये आज हम आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, फेस टू फेस आप देख रहे हैं इसको। तो इंशाल्लाह आप इसको चखेंगे भी, अभी काट के हम देख सकते हैं कि पक गया, तैयार हुआ, नहीं हुआ, टेस्ट कैसा है। देयर आर 5 वैरायटीज़ है हमारे पास यहाँ पे, आपको मैंने पहले बोला। तो 24 क्विंटल का अमाउंट बनता है, मान लो 100 रुपये kg अगर देते हैं, फिलहाल तो इसका रेट 150 रुपये kg हमने रखा है। 24 क्विंटल मल्टीप्लाई 100, ये बनता है 2,43,000। मान लो 43,000 को रहने दो, लेकिन 2 लाख बंदा जो है आराम से इसको कमा सकता है। तो एक कनाल में क्या मक्की 2 लाख की आ सकता है? 2 लाख रुपए नहीं आ सकता है, क्योंकि 15 साल पहले 10 रुपये रेट था मक्की का, आज 15 रुपये होगा, 18 रुपये होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और देखो अभी मुझे डिमांड बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे कॉल आ रहे हैं कि यार आप हमारे लिए, कोई बोला 4 पेटी, कोई 3 पेटी, कोई 5 पेटी बोलने के लिए। अब हमने इसको हार्वेस्ट कर देना, क्योंकि हार्वेस्ट के लिए जो हमारे पास वैरायटी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो गई है उसको हमने अब उसको हार्वेस्ट कर देना है। आपने बात की कि यहाँ का जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बगीचे को लगाने के लिए काफ़ी खर्चा हुआ होगा आपका? खर्चा तो इसमें अभी तक सारा का सारा कम से कम 3 लाख रुपए हो गया होगा जी। सारा। इसकी हमने फेंसिंग की हुई है, इसमें वाटर टैंक लगा हुआ है 20,000 लीटर का जी। ट्रैली सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन लगी हुई इसमें आते हैं नॉन इरिगेटेड भी प्लांट आते हैं इसमें, लेकिन नेक्स्ट मैं जो अब लगा रहा हूँ 2-3 कनाल में, वो नॉन इरिगेटेड कोशिश करूँगे। ऊपर जो हमारा थोड़ी ज़मीन है वहाँ पे नॉन इरिगेटेड लगाने की कोशिश करूँगे, क्योंकि पानी का लफड़ा रहता है। स्प्रे और दवाइयों की बात करें तो कौन कौन से मौसम में किस किस तरह की दवाइयाँ जो हैं वो आपने इन पेड़ों को दी? देखो मैंने टाइम टू टाइम इसमें स्प्रे की। श्रीनगर से मैंने मेडिसिन मंगाई थी, दवाई मंगाई थी इस पेड़ों के लिए, अकॉर्डिंग टू जो भी जिस टाइम पे जो स्प्रे होती है वो स्प्रे वहाँ से लाई थी मैंने। और मशीन, जो स्प्रे मशीन लाई है मैंने, वो मुझे लगता है आई थिंक डिस्ट्रिक्ट कोटो में किसी के पास वो मशीन नहीं होगी। मेरे पास वो 40,000 की मशीन है, डबल पिस्टन है, वो आप देख सकते हैं। उसमें डबल पिस्टन का मतलब है कि हम 2 बंदे एट ए टाइम उसको स्प्रे कर सकते हैं। जी। जब आपने ये काम शुरू किया, सबसे पहले की बात जो है वो, जब आपने इन पेड़ों को लगाया तो उस वक्त क्या ख्याल था, और अब जो 2 सालों के बाद आपको इतनी अच्छी पैदावार जो है वो सेब की मिल रही है, इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? और तो जब लगाए थे, जब आपने ये काम शुरू किया था, तो उस वक्त कैसा माहौल था, उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? जिस टाइम हमने पेड़ लगाए थे तो यही लोग भी सोच रहे थे, इन्हें एक खेत था ये भी तबाह कर दिया इन्होंने, कर क्या रहे हैं लोग, ये पूछ रहे थे सवाल हमें।
लेकिन हमने प्रैक्टिकली अपनी आंखों से श्रीनगर में, जैसे मेरे वालिद साहब भी थे वहाँ पे, मैं भी था, हम गए थे श्रीनगर में, वहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे बगीचे देखे और वहाँ जाके बंदे का दिल बोलता था कि मैं घर जाके अगर मेरे पास 2-4-5 कनाल ज़मीन हो तो मैं यही काम करूँ। जी। क्योंकि श्रीनगर जो है सारा का सारा सबसे ज़्यादा जो इकॉनमी जो है वहाँ की जो है वो पेड़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ये बगीचों के ऊपर डिपेंड करती है। जी। तो इस वक्त जो है वो 2 साल के बाद पैदावार मिलने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह जो है अब हम सारे खुश हैं, इन पेड़ों को देख के दिल खुश होता है। जो भी बंदा इस बगीचे में के अंदर एंटर होता है वो छोटे पेड़ देख के वो परेशान हो जाता है, यार ये पेड़ छोटे हैं, ये कैसे फल देते हैं, क्या है इनका सिस्टम, उनको लोगों को समझ नहीं आती है। लेकिन एक बात और बताऊं मैं, ये हमारा जो यहाँ पे बगीचा लगा है, ये पूरा दोनों पंचायतों के अंदर पहला भी एक बगीचा लगा हुआ है। ये एज ए लेबॉर्ट्री की तरह मैं समझ रहा हूँ कि लोग लेबॉर्ट्री की तरह इसको देखते हैं लेबॉर्ट्री की नज़र से, कि प्रैक्टिकली कि अब इस बार में यहाँ पे इस लेबॉर्ट्री से क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद लोग जो है लगाएंगे, और लगाना भी चाहिए लोगों को। जी। ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये है किंग रोड M111। अब इसको हम पिक करेंगे, प्लग करेंगे इसको हम। भाई साहब आप देख सकते हैं ये है किंग रोड M111। इसका कलर और इसका साइज़ देखो भाई साहब, आप इसको कलर देख सकते हैं और इसका साइज़। यह है किंग रोड M111। अभी हम पांचों वैरायटियाँ जो है बारी बारी करके हम सबको उतारेंगे और इसको टेस्ट करेंगे हम। जो सेकंड वैरायटी हमारे पास ये है गाला BM 106.4+। अब इसको भी हम तोड़ेंगे और इसका टेस्ट चेक करेंगे ये तैयार हो गया या नहीं हो गया। इसका कलर आप देख सकते हैं, क्या कलर है इसमें, प्योर रेड, चेरी रेड। सर आप इस वैरायटी को देख सकते हैं, ये अब जो है हम किंग रोड M4+ को तोड़ने जा रहे हैं, इसको भी हम टेस्ट करेंगे। दो आगे। असल में जो है इसको थोड़ा सा सेब को एक्सपोर्ट कहते हैं कि सेब को चारों तरफ से धूप लगनी चाहिए। अगर धूप, जिस एरिया में धूप नहीं लगती है वहाँ पे जो है कलर नहीं आता उसमें। जी। अगर हमारे पास कुछ जहाँ पे सेब होते हैं उसके ऊपर एक शूट निकलता है, एक ब्रांच होती है, ऊपर से एज ए उसको छाँव का काम करती है, उसको बोलते हैं, उसका नाम देते हैं जो एक्सपोर्ट होता है किचन ऑफ द गार्डन। उस ब्रांच को बोलते हैं किचन ऑफ द गार्डन। ठीक। तो यहाँ पे ब्रांच भी नहीं थी ऊपर, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ब्रांच, ये ओपन था एरिया सारा। इसमें सनबर्न भी हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये सनबर्न है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच नहीं थी, ये टोटल ओपन थे। और बैक साइड में इसलिए इसका ये कलर है कि इसमें यहाँ पे धूप नहीं पड़ी है। ये जो हमारे पास वैरायटी है ये है गाला शिनिको रेड M9। ये भी हमारे पास थोड़े प्लांट है इसमें। अब इस सेब को भी हम उतारने जा रहे हैं ताकि इसका भी हम टेस्ट और इसको चेक करेंगे ये तैयार हो गया या नहीं हो गया हार्वेस्ट के लायक। अब इसका कलर आप देख सकते हैं, कलर और साइज़ एकदम बढ़िया, और हम टेस्ट भी चेक करेंगे कि टेस्ट है या नहीं है। अब जो है लास्ट वैरायटी हम उतारने जा रहे हैं जिसका नाम है गाला BM 444। ये वैरायटी लास्ट है। अब इसको हम भी उतारेंगे, इस सेब को चेक करेंगे इसको भी। इसका कलर और साइज़ देख सकते हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं और साइज़ देख सकते हैं। अगर हम इस बाग की बात करें तो जब इंसान इस बाग में दाखिल होता है तो ऐसा लगता है कि इंसान किसी कश्मीर के बगीचे में दाखिल हो रहा है। इस इलाके की बात करें तो इलाका छोटे कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। इस बाग के अंदर काम करते हैं और इनके घर वाले ही हैं ये। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितनी मेहनत की है इन्होंने और इस मेहनत का जो फल आज इन्हें मिला है कैसा महसूस कर रहे हैं। आप हमें पहले बताएं कि आप जो है वो अपना कितना वक्त जो है वो इस बगीचे को देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं? वक्त तो इसमें हम लगाते हैं 2-4 घंटे सुबह, 2-4 घंटे शाम को, कभी रात को भी पानी शानी लगाने के लिए आते हैं। लेकिन जो भी बनता है मेहनत से ही बनता है, कोई भी काम करना हो मेहनत से ही बनता है, बगैर मेहनत के नहीं बनता। लेकिन मेहनत का फिर फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे करके ऐसे लोगों ने भी करना चाहिए ये काम।
आज से 2 साल पहले जब आपने शुरू किया था उस वक्त कितनी मेहनत की थी? उस वक्त तो बहुत ज़्यादा मेहनत की हमने। फिर सभी घर के वाले जितने भी थे 7-8 आदमी सभी लगे रहे हैं इसमें, कोई घास निकालने के लिए, कोई गुडाई, कोई बीज वगैरह, कोई इसमें और कोई दवाई शवाई वगैरह वगैरह जो भी करने के लिए। लेकिन उस वक्त तो हमें बोल रहे थे लोग कि ये खेती ज़ाया कर दिया इन्होंने, लेकिन हमने देखा था ये श्रीनगर में कि क्या पोजीशन है इनकी। जी। तो इसलिए शुक्र है खुदा का कि आज हमने तो मेहनत करके आप सभी लोग देख रहे हैं कि हाँ जी ये अच्छी मेहनत की है इन्होंने, और हम भी आप कोशिश करेंगे लगाने की। इस वक्त जो इतना अच्छा फल मिल रहा है आपको अपनी मेहनत का, और इतने अच्छे सेब हैं यहाँ पर, 5 वैरायटीज़ के हैं, तो इन सेबों को देखकर और अपनी मेहनत को देखकर अपनी थकान जो है वो 2 सालों के अंदर ये जो बाग तैयार हुआ है, कहते हैं कि जब मेहनत का फल इंसान को मिलता है तो अपने सफ़र में उसको जितनी भी थकान हुई होती है मेहनत के दौरान वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इस वक्त जो इतना फल मिला है आपको, इतनी अच्छी पैदावार है सेबों की, तो इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें तो खुशी है सबको, इस वक्त हमें भी खुशी है, लोगों को भी खुशी है कि नहीं इन्होंने मेहनत की और इसका फल मिला है इनको। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अच्छी इसमें ग्रोथ हुई है, दरख्तों में भी ग्रोथ हुई है अच्छी, और फल भी अच्छा लगा है। लेकिन ये तो सैंपल ही इस साल रखा है हमने, बाकी तो हमने निकाल दिया है इसमें। तो इंशाल्लाह अगले साल तो फुल इसमें आ जाएगा फल, ऐसी कोई बात नहीं है, उम्मीद है इंशाल्लाह। लगता है कि अब जो है वो कश्मीर के बाग जो हैं वो हमारे तहसील बनी के इलाकों में भी तैयार हो रहे हैं। तो जब भी हम इस बाग में दाखिल हुए तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम कश्मीर के किसी बाग में हैं। तो अगर बात करें तो ये खेत जो है वो ज़ाया नहीं है। जब भी हम यहाँ के जो मकामी पेड़ हैं वो लगाते हैं तो उस खेत की अगर बात करें तो वो खेत एक हिसाब से ज़ाया हो जाता है। ज़ाया तो नहीं होता, अगर इंसान मेहनत करे तो फल अगर इंसान पाए तो वो ज़ाया नहीं होता है। लेकिन इन पेड़ों की बात करें तो ये छोटे छोटे पेड़ हैं, साथ में इंसान सब्ज़ी भी लगा सकता है, कोई दूसरी फसल भी इसी जो ज़मीन है, जो रकबा है, इसी में तैयार कर सकता है। हम इस एक वैरायटी को काटेंगे, चेक करेंगे हम कि इसका टेस्ट क्या है और ये तैयार हो गया या नहीं हो गया। तैयार होने का एक निशानी होती है कि अंदर को जो इसका सीड होता है वो बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, इसका सीड जो है ब्लैक हो चुका है और ये तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका सीड ब्लैक हो चुका है। वाह, देख रहे हैं आप, ये टोटल ब्लैक हो चुका है। ये जो एप्पल है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखो इसके अंदर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, देखो रस कितना है इसमें। जी जी। अब टेस्ट भी करेंगे हम कि टेस्ट की कैसा है इसका। पहले आप टेस्ट करिए। बिस्मिल्लाह। इसके सब आप टेस्ट कीजिए। सेब तो बहुत बढ़िया है। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त टेस्ट है। ऊपर वाले का शुक्र है। ज़मीन सेम होती है, दरख्त अलग अलग किस्म के होते हैं, किसी में खट्टा ये फल लगता है, किसी में मीठा लगता है। अगर हम इसी बाग की बात करें तो यहाँ पर 5 वैरायटीज़ जो हैं वो अपना अलग अलग टेस्ट होगा जी। लेकिन रस बढ़िया है और सेब जो है तैयार है। हम अब क्या करेंगे कि जिस भी पेड़ में हमारा जो है ये तैयार हो चुका है पेड़, उसको हम हार्वेस्ट कर देंगे। अब अगर हम इस बगीचे की बात करें और आपके घर की बात करें तो काफ़ी दूर है, तो रात को भी इन पेड़ों की रखवाली करते हैं आप या सिर्फ दिन को ही मेहनत करते हैं यहाँ? हम तो दिन को आते हैं, लेकिन हमने CCTV कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं यहाँ पे। जी। ऊपर सामने आपको घर दिख रहा है, इसके हमने दोनों साइड से कैमरे इंस्टॉल किए हैं। जी। अभी हम एक कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे एक मैंने पोल लगाया इस साइड पे। जी जी। हाँ, ये जो ऊपर आप घर दिख रहे हैं टंकी के बैक साइड में, इस पे हमने 2 कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं। जी। और 2 कैमरे बगीचे के दोनों कॉर्नर पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। वो मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए, विद इन डेज़ में वो जल्द इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर इन सेबों की बात करें तो सेबों की पैदावार जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब जो है वो इन सेबों को जो है वो बेचने की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। जी जी। तो क्या रेट रहेगा इसका? और देखो जी, मैंने कल ही मार्केट में रेट का पता किया था। फ़िलहाल तो वहाँ पे सेब थे ही नहीं। जो यहाँ पे हमारे पास एक दुकान है पास में ही, सब्ज़ी वाले की। कश्मीर से अभी सेब नहीं आया होगा वैसे? नहीं आया होगा, लेकिन वो मैंने बोला यार सेब मुझे चाहिए सर 1-आधा kg। उसने बोला है ही नहीं। मैंने कहा क्या वजह है? उसने बोला यार लड़का बोला था मंडी में पता किया था जहाँ से लाते हैं पठानकोट से, 1600 रुपये की एक पेटी 10 kg की। इसका मतलब इट मीन्स 160 रुपये kg वहाँ वो सेब मिल रहा है। जी। फिर वो 5-6 दिन पहले की बात है। लेकिन अब मैंने कल वहाँ पे देखे सेब, लेकिन इसके आगे वो सेब
5% भी नहीं है। जी, कलर, साइज़, उसकी शेप बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन तब भी रेट उसका 150 से जी। ऊपर ही है। जी, 150 से ऊपर ही आजकल रेट, जो अनार का रेट है 200 रुपये के जी है पर जी। के जी। तो सेब का भी 160-50 रुपये के जी। तो हमने जो है जिस भी, क्योंकि हमारे पास कॉल्स बहुत आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सेब नहीं है इस बार, हमने थिनिंग कर जी। दी है, कम से कम 2-2.5 क्विंटल निकल जाएगा। जी, लेकिन हमने जो रेट रखा हुआ है 150 रुपये की पर के जी रखा है। जी। जिस बंदे को लेने होंगे वो यहाँ आए बगीचे में, खुद उसके सामने वो खुद तोड़े अपने हाथों से। यहाँ पे कंडा है हमने रखा है वज़न के लिए, उसको हम यहीं से पैक करके दे सकते हैं। अगर हम अभी की बात करें तो आपके जो सेब के पेड़ हैं वो लगभग कामयाब हो चुके हैं। अब आगे का क्या इरादा है कि इसके अलावा कोई और फसल तैयार कर रहे हैं? कहते हैं कि जब किसी इंसान में किसी चीज़ का शौक़ पैदा होता है तो वो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता है। तो अभी सेब के पेड़ या कहीं और ज़्यादा लगाने हैं या कोई और फसल आप तैयार कर रहे हैं? देखो जी, इंसान लालची है। इंसान के अंदर ऊपर वाले ने एक फितरत डाली है कि लालची है। चाहे आदमी के पास, हदीस कुरान में भी लिखा है कि अगर इंसान के पास सोने का एक पहाड़ मिल जाए, वो जी। दूसरे पहाड़ की वो कोशिश करेगा कि दूसरा मुझे मिल जाए। जी, आज की डेट में जिसके बंदे के पास स्विफ्ट होती है वो बोलता है मर्सिडीज आनी चाहिए, जिसके पास एक बंगला होता है बोलता है दूसरा बंगला होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा जो लालच करना ये भी ठीक बात नहीं है। जी। जेन्युइन जो है अपना नहीं, अगर system चलना मेहनत चाहिए। करे इंसान तो लालच की कोई बात नहीं। अगर इंसान मेहनत करे तो उसका फल इंसान को मिल जाए तो वही। बेशक जो इस बार भी जो है ये जो हमारे फ्रूट है इसमें भी हमने 1/3 जी। जो है एक गरीब यतीमों में हमने बांट देना, जो भी उसको जी। पैसा होगा या हम सेब दे देंगे। जी, लेकिन हमने नीयत रखी है कि जब भी, जिस साल भी इसमें फ्रूट जितना मर्जी आएगा, हमने 1/3 करना है इसको, जी। कि एक हिस्सा जो है हमने जितना भी होता है इसका परसेंटेज के हिसाब से वो हमने गरीब यतीमों को बांट देने हैं उसका हिस्सा। अभी आपने सेब का कोई और बाग लगाना है या इसके अलावा कोई और चीज़ जो है इस वो बार तैयार करनी हमने है? इस बार हमने एक फ़ाइल भी वो ऑनलाइन हो गई है फ़ाइल हमारी। वो अभी जी। हम 3-4 कनाल में, और ऊपर जहाँ पे हमारी ज़मीन है वहाँ पे, जहाँ पे हमारा बगीचा ट्रेडिशनल का है, हम ट्रेडिशनल को कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें अल्ट्रा हाई जी। डेंसिटी में। अल्ट्रा हाई डेंसिटी होता क्या है? हाई जी। का मतलब होता है ज़्यादा, डेंसिटी का मतलब होता है घना। जी, घना घना मतलब पेड़ टू पेड़ का आप डिस्टेंस यहाँ देख रहे हैं 3 जी, फुट जी। है, इसमें 2.5 फुट भी हो सकता है। जी, लेकिन फिर ट्रेनिंग जो है बदल जाएगी जी। इसकी, जो हम ट्रेनिंग प्रोनिंग करेंगे वो बदल जाएगी। जी। ये है 3 फीट का। वहाँ भी आप सेब के पेड़ हाँ, लगा रहे हैं या कोई और? यही सेब के पेड़ लाएंगे हम इंशाल्लाह। सर्दियों में हम श्रीनगर जाएंगे या हिमाचल वाली साइड जाएंगे। कांटेक्ट किया है मैंने 2-4 बंदों के साथ, तो हम जो है अच्छे वाले पेड़ जो है वहाँ से लाएंगे अलग अलग। इसके अलावा भी टीरेक्स गाला है, मीमा गाला है, इसके अलावा भी बहुत सारी किस्म की वैरायटियाँ है। और हम अल्टीमीटर को चेक करके कि हम कितनी सी लेवल से ऊपर, ज़्यादा हमारा हाइट कितना है, जी। उस टोपोग्राफी के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से वो वाली वैरायटीज हमने यहाँ लगानी जो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए। अगर बात करें तो सेबों के साथ साथ हम यहाँ पर अखरोट, बादाम की भी जो पैदावार उगा सकते हैं, उस हवाले से क्या आपका कोई ख्याल है कि उस तरह की पैदावार आप आने वाले वक्त में उगाएंगे? देखो सर, इस बार हमने श्रीनगर से वो भी इम्पोर्टेड प्लांट थे। असल में ये सारा का सारा जो है मटेरियल, जो ये सारे के सारे प्लांट जी। इम्पोर्टेड होते हैं, बाहर से आते हैं, जी, इटली जी। से आते हैं। इसका नाम ही है इटली। जी, जो मैंने इस बार चैंडुलर एक वैरायटी आती है अखरोट में, जी। उसका साइज़ जो है टोटल 15 फीट जाता है ऊपर। जी, और मेरे पास वो लगाए इस बार हमने पेड़, और जी। अभी इस बार वो 2 फुट का पेड़ है, उसमें अभी अखरोट आए हैं। जी, चैंडुलर वैरायटी है, उसमें पेड़ ज़्यादा लगते हैं, ये अखरोट ज़्यादा लगते हैं, और पेड़ का भी डिस्टेंस कम हो जाता है उसमें। अब वो एक भी वैरायटी है ज़बरदस्त। इस इलाके के हिसाब से अगर लोग चाहेंगे तो वो वैरायटी बहुत सूट करेगी इस एरिया में। अगर कोई और शख्स यहाँ पर बागबानी करना चाहे, सेब का, अनार का या अखरोट का या बादाम का जो बाग लगाना चाहे, तो आप उसकी कितनी मदद करेंगे? 100% मदद करूँगा, और जितनी हो सके फुल मदद, रात दिन जब भी जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार हूँ मैं। पिछले दिनों हमें जो है वो सोशल मीडिया पर बनी के इलाके से ही सेबों के कुछ फ़ोटोज़ जो है वो दरख्तों के हमें मिले थे। तो वो उसके हवाले से क्या कहेंगे? वो कौन से दरख्त थे? वो इसी तरह के छोटे छोटे दरख्त थे। अगर हम अपने इलाके की बात करें तो अभी तक हमें जो है वो ये बाग जो है वो यहीं पर देखने को मिल रहा है। तो वो कहाँ के दरख्त थे, क्या कहेंगे उस हवाले से? वो सेम यही पेड़ थे। बन्नी के अंदर ये कम से कम 5-6 ऑर्चर्ड लगे हुए हैं। डगर में है, डुगन में है, बन्नी में है, और बैकन में है। बैकन में है 2 कनाल में लगा हुआ है ऑर्चर्ड। वो है करतार सर, जो एग्रीकल्चर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं, उनके बगीचे में भी असल में पिछले साल मैं वहाँ खुद प्रोनिंग और ट्रेनिंग करके आया हूँ। उस बगीचे में 2 कनाल का वो एरिया था, ऑर्चर्ड था, उसमें मैंने बेंडिंग भी खुद की है और प्रोनिंग भी खुद की है वहाँ पे। एकदम से उसकी कैनोपी जो है ज़बरदस्त बनी हुई है। इस बार उनका वहाँ पर फल तैयार हो चुका है। फल लगा है उसमें। लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने देखी, एक दिन मैं गया वहाँ नज़र मारने, ऊपर से नज़र मारी मैंने, वहाँ पे जो है वाटर शूट बहुत लगे हैं। वो जो सेब हैं वो टोटल बीच में जो है
घने उसमें अंदर है, मतलब वो दिख नहीं रहे हैं सेब, उसमें कलर नहीं है अभी पूरा। कलर का कारण ये है कि उसमें वाटर शूट बहुत है, मतलब बहुत जाड़ बना हुआ उसमें, तो उसमें जो है प्रॉपर जो है ये धूप नहीं पड़ती, इसलिए कलर नहीं है उसमें अभी। यहाँ के पेड़ों के मुकाबले अगर इन पेड़ों की बात करें तो ये काफ़ी इंसान को जो है वो काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। इंसान जो है वो इकोनॉमिकली भी जो है वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।